वेलकम फ्रेंड्स, बेंचेस साइकिल की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रोमित शर्मा परसेंटेज सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पिछली टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमने क्या करा था, एक इंपॉर्टेंट टाइप करी थी a% ऑफ b बराबर c% ऑफ c, कुछ भी हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो में आंसर कैसे निकालेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेशियो मेथड्स देखे, कंपैरिजन क्वेश्चंस देखे, ऐसे करके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होगा, उस तरीके की चीजें देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, हमें भी अच्छा लगे, अच्छा डिलीवर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि कुछ नया सीख सकें। चलिए, तो आज अपन एक नई टाइप ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। नया टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है सर? ये टाइप ऑफ क्वेश्चन ना ओवरऑल चीज पे बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो जेब है, ठीक है, एक फ्रेंड आता है आपका और आपकी एक जेब में, राइट हैंड जेब में 20 रुपए डाल के चला जाता है, एक और दूसरा फ्रेंड आता है वो लेफ्ट हैंड जेब में 40 रुपए डाल के चला जाता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल आपके पास तो पैसे बढ़े। और अगर ऐसा होता है कि एक फ्रेंड आता है, एक जेब में 50 रुपए डालता है और दूसरा फ्रेंड आके दूसरी जेब से 20 रुपए निकाल लेता है, तो ओवरऑल आपके पास कितने रुपए रह गए? 30 रुपए रह गए। तो अपन अब बड़ी पिक्चर की बात करेंगे, ओवरऑलिटी की बात करेंगे कि ओवरऑल क्या हो रहा है। हर क्वेश्चन में अब ओवरऑल की बात होती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला बनाया गया था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब बात सिर्फ 2 तक लिमिट होगी तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप। जब बात 2 तक लिमिट रहेगी तो अब आप उसको, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब बात 3 तक पहुंच जाएगी तो भैया ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। फिर आपका स्टेप बढ़ जाएगा, ये फॉर्मूला वर्क करेगा लेकिन एक स्टेप बढ़ जाता है। तो इसलिए 2 तक जब बात हो, जब आप इसको इस्तेमाल करो, और 3 में हो तो आप इसको छोड़ दो। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। The salary of a worker is first increased by 10% and thereafter it was reduced by 10%. What was the change in his salary? क्या क्वेश्चन है कि एक आदमी का वेतन है, एक श्रमिक का वेतन है, उसको क्या हुआ, पहले मन तो 10% बढ़ा दिया, मस्त खुश कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या करा, 10% घटा दी। काम सही नहीं कर रहा होगा, सैलरी बढ़ गई, अब काम नहीं करता, मजे करूंगा चलो, तो उसने क्या होगा, उसकी सैलरी 10% घटा दी। तो अब क्या होगा, उसमें ओवरऑल पूछा है कि जब उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी तब से, और अब जब उसकी सैलरी घट गई है तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है उसके वेतन पे, ओवरऑल उसकी सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करूं अगर, तो देखिए, जब जब बढ़ता है ना तो आप हमेशा प्लस लगाते हैं, लेकिन घटने के लिए हमेशा माइनस लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इससे सॉल्व करता हूं तो मैं यहाँ पे 10 रखूंगा, पहले साल बढ़ा है, दूसरे साल घटा है तो -10, तीसरे साल ये जो है ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस रहेगा, तीसरे साल क्या हो जाएगा, घट गया है तो ये भी 10, ये भी 10, देखो 10 इंटू, अभी -10 तो -10 कर दीजिए अपॉन 100 कर दीजिए। लेकिन माइनस मैंने क्यों लगाया है, अब देखिए, ये देखो, ये प्लस का होगा, x बढ़ रहा है, पहले साल बढ़ रहा है तो वो x प्लस का रहेगा, लेकिन y तो माइनस का है क्योंकि घट रहा है, तो y माइनस है तो ये ओवरऑल बाहर माइनस बना देगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे बाहर माइनस रखा, मैं इसको बीच में रख देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 तो कट गए, अब ये 100, 1 2 1 2, तो आंसर कितना है, -1। जब जब आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, आप क्या कहते हो, डिक्रीज हुआ है, हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। तो -1 बराबर डिक्रीज, यानी उसकी सैलरी -1, मतलब उसकी सैलरी 1% घट गई है। -1% नहीं होता, 1% घट गई है। माइनस सिर्फ ये बताता है कि सैलरी घटी है, प्लस होगा तो ये बता दूंगा कि बढ़ी है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसकी माइनस ये बता रहा है कि 1% उसकी सैलरी घट गई है। अगर ये प्लस में होता आंसर तो मैं कहता 1% उसकी सैलरी बढ़ गई है पहले से। आई थिंक चीज समझ में आई होगी, बहुत आसान सा कंसेप्ट था। अब आप हमेशा इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे उसने कहा पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 10% घटी, लेकिन अगर वो कहते कि तीसरे साल भी 10% बढ़ गई तो क्या करोगे? भैया इसमें तो 2 ही वैल्यू दे रखी है सर, तो 2 में तो अप्लाई नहीं होगा, अब क्या करें, ये तो इश्यूएबल बात हो गई, अब कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका होता है, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप हमेशा उसी को अप्लाई करें। कैसे करना है वो देखिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 100 प्लस माइनस ID इंटू 100 प्लस माइनस ID अपॉन 100, ठीक है। ये एक तरीका होता है। I is for increase, D is for decrease. I is increase, D is decrease, ठीक है। इंक्रीज के लिए I, डिक्रीज के लिए, मतलब डिक्रीज हो रहा तो D। बढ़ता है तो प्लस करो, घटता है तो माइनस करो। अगर पहली बार घटता है तो ये,
दूसरी बार बढ़ता है घटता है तो ये है। अगर तीसरी बार भी कुछ आ जाता है तो यहाँ पे यही चीज वापस यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर 3 बार हो रहा है तो नीचे एक और 100 बढ़ जाएगा। अगर एक और बार आ जाए, 4 बार आ जाए तो नीचे एक और 100 बढ़ा दो, 5 बार आ जाए तो नीचे एक और 100 बढ़ा दो। देखिए जो 4-5 बार मैं बोल रहा हूं ना, ये बढ़ना और घटने पे डिपेंड करता है कि कितनी बार बढ़ा रहा है कितनी बार घटा रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 5 बार बढ़ता है तो उससे एक कम 4 होता है तो 4 बार 100, 3 बार बढ़ता है तो उससे एक कम 2 होता है तो 2 बार 100, 2 बार बढ़ता है तो उससे एक कम 1 बार 100 तो 1 बार 100 लगा दीजिए। ठीक है, आई थिंक चीज समझ में आई। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से है, ये फॉर्मूले का बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ है। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना सा याद रखिएगा कि इस कैसे करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को इससे। तो देखेंगे हम 100 प्लस माइनस, अगर बड़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस। हमारे तो बड़ा है तो 10 कर दीजिए, 100 घटा है माइनस कर दीजिए, माइनस ऑफ 10 अपॉन 100, ये हुआ 110 इंटू 90 बटा 100, 99 आपका आंसर आया। याद रखिएगा इस कंसेप्ट में एक चीज जो याद रखनी है, लास्ट में 100 से माइनस करना मत भूलना। तो जब अपन इसको 100 से माइनस करते हैं तो ये आता है -1, और माइनस क्या बताता है, हमेशा डिक्रीज हुआ है। तो आंसर क्या होगा, 1% डिक्रीज। जोर से बोलो, 1% डिक्रीज। क्या चीज समझ में आई कि आंसर क्या हो जाएगा, 1% डिक्रीज। और एंड में क्या करना है, माइनस करना ना भूले, हमेशा याद रखिएगा। चलिए चीज समझ में आई आपको। इसी क्वेश्चन को मैं एक और भी तरीके से कर सकता हूं, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक भी नहीं लगता है, कभी हर जगह नहीं लगेगा लेकिन बहुत कम जगह ही लगेगा। कैसे लगता है, कभी कभी आसानी से और हो रहा है तो अच्छी बात है ना, टाइम बच रहा है। तो मैं आपको तब भी बता दूं किस तरीके से करेंगे। देखिए अगर 2 बार हो, 2 बार यानी एक बार बढ़े एक बार घटे, या दोनों बार बढ़े या दोनों बार घटे, या पहली बार घटे दूसरी बार बढ़े, बस 2 तक ही सीमित हो, तब ये तरीका लगेगा, तब ये तरीका लगता है। पहले तो ये ध्यान रखो। दूसरा, ये तरीका जब लगता है जब दोनों बार वैल्यू सेम हो, बढ़ने और घटने की, या दोनों बार बढ़ने की दोनों बार घटने की। ध्यान रखिएगा ये तरीका जब लगेगा जब एक बार बढ़ रहा हो एक बार घट रहा हो और दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो। याद रखिए दोनों की वैल्यू सेम हो और एक बार बढ़ रहा हो और एक बार घट रहा हो। जब भी कोई चीज एक बार बढ़ती है और वापस घटती है तो ओवरऑल जो चीज होती है वो हमेशा डिक्रीज होता है, वो ओवरऑल हमेशा घटता ही है। रट लीजिए इस बात को। ये तरीके कब लगेंगे, मैं अभी तक तरीका बताया नहीं लेकिन आपको पहले से ही बता रहा हूं कब। पहली कंडीशन क्या होती है कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए बढ़ने और घटने की, पहला। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक बार बढ़े और एक बार घटे। ठीक है, दूसरी कंडीशन। ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा घटती है, तो ये डिक्रीज होगा। तो देखिए पहली बार में हुआ क्या, 10% डिक्रीज, इंक्रीज हुआ तो 10 रख दो। दूसरी बार में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो -10 रख दो, अपॉन 100 कर लीजिए। 1 2 1 2 तो माइनस का 1। देखिए माइनस हमेशा डिक्रीज बताता है, तो माइनस हुआ है यानी घटा है, तो 1% घट गया। देखिए उसी तरीके से आंसर आ गया आपका। देखिए अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, ये आसानी से सॉल्व कर देता है। लेकिन ये सिर्फ 2 तक लगेगा, क्वेश्चन 3 तक भी आ जाते हैं बहुत बार, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 15%, 15% पहले साल बढ़ गया और दूसरे साल 15% घट गया। इसी टाइप का क्वेश्चन तो है, सेम टू सेम, कुछ नहीं है। देखो दोनों बार इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, पहली कंडीशन सैटिस्फाई सर, ठीक है। दूसरी कंडीशन दोनों तरफ 15-15 है। अरे सर अब तो आसानी से हो गया, तो 15 इंटू 15 अपॉन 100। देखिए माइनस लगाना ना भूले, तो माइनस का 225 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.25 माइनस का यानी डिक्रीज। तो आंसर क्या होगा, 2.25% डिक्रीज। जोर से बोलो, 2.25% डिक्रीज। आई थिंक चीज समझ में आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत आसानी से हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आइए, अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं ये हटा देता हूं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
तो अपन अब कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आपके अवेलेबल होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 10% अगर सेल बढ़ रही है 5% घट गई, तो बताओ मूल्य 10% बढ़ा तो सेल 5% घट गई, तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 10% बढ़ी 5 बढ़ा। अब इसमें वो प्रीवियस वाला तरीका अपना नहीं सकते, तो अब हमको बड़े वाले आईडी वाले तरीके पे जाना पड़ेगा, आईडी वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो देखो 10% बढ़ी तो 100 + 10 × 100 - 5। देखो पहली बार 10% बढ़ी है तो 10 रखा, बाद में 5% घट गई है तो मैंने 5 रख दिया, -5 करा और अपॉन में 100, क्योंकि ये 2 बार हो रहा था तो देखो नीचे एक बार 100 तो लगाना पड़ेगा। अगर वो कह देता कि सर वापस 10% कुछ बढ़ गया घट गया, तो मैं यहाँ पे वापस लगा देता हूँ, नीचे 100 बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये कितना बना, 110 × 95 अपॉन 100। आई थिंक सो चीज क्लियर होगी आपके। अब ये देखिए 0 से 0 गया तो ये कितना बना, 95 × 11 अपॉन 10। तो 95 × 11 अपॉन 10। अब ये 95 × 11 कर लीजिए, 950 + 95 4 100 ये बना 1045 अपॉन 10, जो कि आया 104.5। लास्ट में 100 से माइनस करना ना भूले, तो कितना आया 4.5। देखिए बहुत आसानी से हो गया। देखिए इसमें आंसर नेगेटिव में नहीं आया था, तो इसलिए मैंने कहा डिक्रीज नहीं हुआ, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। 4.5% का इंक्रीज, 4.5% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। परसेंट में आंसर पूछा तो परसेंट में बताना पड़ेगा। आई थिंक चीज बहुत आसान थी, बस इसको सॉल्व करा और इससे आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए मैं इसको हटाता हूं और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, सिनेमा हॉल का क्वेश्चन है। पिक्चर तो अभी तो बंद है, पिक्चर देखना, सिनेमा हॉल तो बंद है, लेकिन क्वेश्चन तो है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सिनेमा हॉल में आपने क्या करा, सेल बढ़ाई 25% बढ़ गई और प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 10%। टिकट का प्राइस भी बढ़ गया 25%, टिकट का प्राइस 10% बढ़ गया और सिनेमा हॉल में क्या हुआ, सेल भी 10-25% बढ़ गई। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों बार बड़ा ही है, दोनों बार बड़ा है, लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। तो अब क्या करोगे, 100 + 25 × 100 + 10, क्योंकि दोनों बार बड़ा है, तो अपॉन 100, तो 125 × 110 अपॉन 100। 0 से 0 तो चला गया। देखिए दोनों बार बड़ा है ना, हाँ 25% बड़ा और 10% घटा है, 10% बड़ा है, तो 125 × 110 अपॉन 100, तो ये बन गया 125 × 11 अपॉन 10। 125 × 11 क्या हो गया, 1250 + 125 कर लो, 5 7 3 1375 अपॉन 10, यानी 137.5। 100 से माइनस करना ना भूलें, तो 37.5% का इंक्रीज। देखो माइनस में आया नहीं है, प्लस में आंसर है, तो क्या होगा, आंसर इंक्रीज हुआ है, बड़ा है। जो मैं शुरुआत से कह रहा हूं वही चीज है। चलिए चीज समझ में आई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका मैं कंसेप्ट पहले आपको समझा देता हूं। पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। स्क्रीन पे तो आपके क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, कोई इश्यू नहीं है। देखिए ज्योमेट्री से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होता है तो वो फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या कह रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है आपसे, ठीक है। तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए लंबाई भी बड़ी है, चौड़ाई भी बड़ी है। अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बड़ी है, ठीक है। तो लंबाई भी बड़ी, चौड़ाई भी बड़ी, तो कितनी बार हो गया, एक बार लंबाई बड़ी, एक बार चौड़ाई, तो टोटल कितना हुआ, 2 बार हो गया। तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ तो 2 हो गया, तो नीचे 100 कितने, एक बार। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। देखिए अब लंबाई का क्या कह रहा है वो फंडा, वन साइड इज टेकन एट 5% एक्सेस, ज्यादा ले ली 5% और दूसरा 4% कम, तो बस 5%, तो ये वही है 100 + 5 × 100 माइनस का 4 अपॉन 100, तो 105 × 96 अपॉन 100। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, बहुत आसानी से हो जाएगा, ज्यादा कुछ माथा पच्ची है नहीं, उससे ट्राई करना, चीजें होती जाएंगी अपने आप ही, बहुत आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना है, लेल इंटू बीटा, तो इस तरीके से अपन ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया है आपके लिए, कुछ नया। If the side of the square, देखो स्क्वायर की बात कर ली, फिर से वो ज्योमेट्री फिगर ही है एक तरीके से, ये भी उसी की बात करिए, स्क्वायर की बात करिए। तो स्क्वायर में देखो क्या हो जाएगा,
देखो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए दो बार एक दूसरे से गुणा हुआ, तो अगर 10% 20% बढ़ता है या घटता है तो वो इन दोनों में होगा, दो बार होगा, पहली बार और दूसरी बार। तो दो बार हुआ तो नीचे 100 कितनी बार आ जाएगा, एक बार आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना परसेंट बढ़ा, 30%, तो 130 इंटू 130 बटा 100। तो इसको जो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो कैसा आंसर आएगा, किस तरीके का आंसर आएगा। चीजें बहुत आसान है, चीजें समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम की बात है, थोड़ी थोड़े टाइम में चीजें होती जाएंगी। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस थे, मैंने 6 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे, लेकिन ये पूरा टॉपिक है, पूरे टॉपिक्स और टाइप्स के क्वेश्चन थे। एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो उस चीज पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और उसमें फॉर्मूला कुछ अलग अलग आ जाए, जैसे अगर मैं सर्कल की आपसे बात करता हूं, एक मैं आपसे सिलेंडर की बात करूं, बेलन की बात करूं, और एक शंकु की बात करूं, कोन की बात करूं, ठीक है, तो सर्कल आपको क्या कहता है, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। उसी तरीके से इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही इसके फॉर्मूले होते हैं। तो अब एक बात पे ध्यान दीजिए कि पाई कभी बढ़ या घट सकता है क्या, नहीं, पाई कभी भी बढ़ता नहीं है, पाई कभी भी घटता नहीं है, पाई फिक्स रहता है, उसके साथ वाली वैल्यूज बढ़ती हैं। तो अगर ये बढ़ नहीं सकता, ये भी बढ़ नहीं सकता, ये भी बढ़ नहीं सकता, तो हमेशा चीज इसके ऊपर रहेगी, यानी r इंटू आर, एक बार 100 बस। ठीक है, तो इसमें बढ़ेगा तो 100 प्लस माइनस जो भी हो रहा है, 100 प्लस माइनस और अपॉन एक बार 100। इसमें देखो दो वेरिएबल है, एक r है और h है, तो टोटल देखो r इंटू आर और इंटू एच होगा, तो आपको 100 इंटू 100 रखना है, क्योंकि एक बार ये बढ़ा, एक बार ये बढ़ा या घटा जो भी है, आपको इस तरीके से करना है। सेम हियर, इन चीजों का याद रखिएगा, ठीक है, इन चीजों को अप्लाई करना है अपन को, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी मिले सबको प्रैक्टिस करो, आसानी से प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्विजेस आज अवेलेबल होने वाले हैं। तो अभी से जुड़ोगे तभी तो मैं अवेलेबल करवाऊंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़ जाइए, जिसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं, बार बार बोलता हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज करिए, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करो। अगले हफ्ते से क्या होने वाला है, जीके, साइंस, रीजनिंग, बहुत सारी चीजें आने वाली है, अलग अलग चीजें चालू हो जाएंगी, जिसको हमको पढ़ना है, अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है, अभी तो कुछ पता नहीं, एग्जाम कभी भी आए, लेकिन हमें प्रिपेयर होकर रहना है, अच्छे से प्रिपेयर होकर रहना है। तो सारी की सारी चीजें देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कंसेप्ट्स को याद करिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, और हम वेंचर्स IQ कम्युनिटी आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिख दो, बस रिप्लाई आएगा, रिप्लाई करेंगे हम, कमेंट्स में लिखो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कोई अलग क्वेश्चन ही क्यों ना हो आपके पास, तो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे बता दो, कोई नहीं तो मेरे को कमेंट्स में बता दो, आई विल हेल्प यू आउट। हम इससे रिलेटेड डाउट सेशंस भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है। आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, लाइक तो करो, शेयर तो करो, दोस्तों को बताओ, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लोगों से भी करवाओ, लोगों को बताओ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है चीजें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।